सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस। आज का पहला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ अ विच अप्रोच। यानी सिगमंड फ्रॉइड किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के जनक माने जाते हैं। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, ऑप्शन बी ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद, ऑप्शन सी साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट यानी गेस्टाल्ट ही इसे हिंदी में बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइको एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉइड्स थ्योरी एम्फेसिस द रोल ऑफ, यानी फ्रॉइड का सिद्धांत मुख्य रूप से किस बात पर बल देता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए एनवायरमेंट यानी वातावरण, ऑप्शन बी हेरिडिटी ओनली यानी केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन सी अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रॉइड्स पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, यानी निम्नलिखित में से कौन फ्रॉइड के व्यक्तित्व संरचना का भाग नहीं है। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए इड, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सुपर ईगो एंड ऑप्शन डी इज सेल्फ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेल्फ। अगला क्वेश्चन है द इड ऑपरेट्स ऑन द, यानी इड किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन ए है रियलिटी प्रिंसिपल यानी वास्तविकता सिद्धांत, ऑप्शन बी मॉरल प्रिंसिपल यानी नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्लेजर प्रिंसिपल यानी सुख सिद्धांत, ऑप्शन डी सोशल प्रिंसिपल यानी सामाजिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईगो फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द, यानी ईगो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसका पहला ऑप्शन है प्लेजर प्रिंसिपल यानी सुख सिद्धांत, दूसरा है रियलिटी प्रिंसिपल यानी वास्तविकता सिद्धांत, तीसरा है मॉरल प्रिंसिपल यानी नैतिक सिद्धांत, चौथा है फैंटेसी प्रिंसिपल यानी कल्पना सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी रियलिटी प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स, यानी सुपर ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है। इसका पहला ऑप्शन है इंस्टिंक्ट्स यानी प्रवृत्तियां, ऑप्शन बी लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच, ऑप्शन सी मॉरल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्य, ऑप्शन डी इमोशंस यानी भावनाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मॉरल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड इज द, यानी फ्रॉइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है कॉन्शियस यानी चेतन, दूसरा ऑप्शन है प्री कॉन्शियस यानी अर्धचेतन, तीसरा है अनकॉन्शियस यानी अचेतन, और चौथा है सब कॉन्शियस यानी अवचेतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अचेतन अनकॉन्शियस। अगला क्वेश्चन है फ्रॉइड कंपेयर्ड द ह्यूमन माइंड टू एन, यानी फ्रॉइड ने मानव मन की तुलना किससे की है। इसका पहला ऑप्शन है ओशियन वेव यानी समुद्री लहर, दूसरा है आइसबर्ग यानी दूसरा ऑप्शन है इसका आइसबर्ग यानी हिमखंड, तीसरा है माउंटेन यानी पर्वत, और चौथा है ट्री यानी वृक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आइसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉइड प्रपोज्ड हाउ मेनी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, यानी फ्रॉइड ने कितने मनोलैंगिक चरण बताए हैं। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इज, यानी मनोलैंगिक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑरल, एनाल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, जिसमें सबसे पहले एनाल, दूसरे पे ऑरल, तीसरे पे फैलिक, फिर लेटेंसी एंड लास्ट में जेनाइटल दिया गया है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑरल, फैलिक, एनाल, लेटेंसी, जेनाइटल, एंड ऑप्शन डी है ऑरल, एनाल, लेटेंसी, फैलिक या जेनाइटल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें सबसे पहले है ऑरल, फिर है एनाल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। यह है करेक्ट ऑर्डर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस का, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरल स्टेज अकर्स ड्यूरिंग, यानी ऑरल अवस्था किस आयु में होती है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 0 to 1 year, ऑप्शन बी 0 to 18 months, ऑप्शन सी 2 to 3 years, ऑप्शन डी 3 to 6 years। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0 to 8 months। सॉरी, इट्स 0 to 18 months। अगला क्वेश्चन है द एनाल स्टेज इज मेनली एसोसिएटेड विद, यानी एनाल अवस्था मुख्य रूप से किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फीडिंग यानी भोजन, ऑप्शन बी टॉयलेट ट्रेनिंग यानी शौच प्रशिक्षण, ऑप्शन सी जेंडर आइडेंटिटी यानी लिंग पहचान, ऑप्शन डी पीयर रिलेशंस यानी साथियों से संबंध। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टॉयलेट ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप्स ड्यूरिंग द, यानी ऑडिपस ग्रंथि किस अवस्था में विकसित होती है। इसका पहला ऑप्शन है ऑरल स्टेज, दूसरा है एनाल स्टेज, तीसरा है फैलिक स्टेज, चौथा है लेटेंसी स्टेज। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फैलिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। द लेटेंसी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी लेटेंसी अवस्था की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए इज सेक्सुअल क्यूरियोसिटी यानी लैंगिक जिज्ञासा, ऑप्शन बी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी भावनात्मक संघर्ष, ऑप्शन सी सेक्सुअल इनएक्टिविटी यानी लैंगिक निष्क्रियता, ऑप्शन डी आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान संकट। सो लेटेंसी स्टेज कैरेक्टराइज होती है सेक्सुअल इनएक्टिविटी से, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द जेनाइटल स्टेज बिगिंस एट, यानी जेनाइटल अवस्था कब प्रारंभ होती है। इसका पहला ऑप्शन है बर्थ यानी जन्म से, दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था से, तीसरा है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था से, और चौथा है एडल्टहुड यानी प्रौढ़ावस्था से। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज फिक्सेशन अकर्स व्हेन, यानी स्थिरीकरण तब होता है जब। इसका पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्मूथली, यानी विकास सुचारू रूप से होता है, ऑप्शन बी अ स्टेज इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी अवस्था पूर्ण हो जाती है, तीसरा है ऑप्शन सी अ कॉन्फ्लिक्ट इज अनरिजॉल्व्ड, यानी संघर्ष हल नहीं होता, और चौथा है लर्निंग इज रेनफोर्स्ड, यानी अधिगम सुदृढ़ होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अ कॉन्फ्लिक्ट इज अनरिजॉल्व्ड, यानी संघर्ष हल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। डिफेंस मैकेनिज्म आर प्राइमरली यूज्ड बाय, यानी रक्षा तंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से कौन करता है। इसका पहला ऑप्शन है इड, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो, और चौथा है अनकॉन्शियस माइंड। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईगो। अगला क्वेश्चन है लिबिडो इन फ्रॉइडियन थ्योरी मीन्स, यानी फ्रायड के सिद्धांत में लिबिडो का क्या अर्थ है। इसका ऑप्शन ए है मेंटल एनर्जी, ऑप्शन बी सेक्सुअल एनर्जी, ऑप्शन सी फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी इज मोरल फोर्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्सुअल एनर्जी, यानी लैंगिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है फ्रायड डिस्क्राइब्ड ड्रीम्स एज द, यानी फ्रायड के अनुसार स्वप्न क्या है। इसका ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता का प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है मीनिंगलेस इमेजेस यानी अर्थहीन चित्र, ऑप्शन सी है रॉयल रॉड टू द अनकॉन्शियस, यानी अचेतन तक जाने का राजमार्ग, ऑप्शन डी है एक्सप्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की अभिव्यक्ति। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस, यानी अचेतन तक जाने का राजमार्ग। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द ओरल स्टेज मेनली फोकसेस ऑन, यानी ओरल स्टेज इनमें से किस पे फोकस करती है। पहला ऑप्शन है जेनाइटल्स, दूसरा है माउथ, तीसरा है एनस, एंड चौथा है हैंड्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माउथ। अगला क्वेश्चन है द फैलिक स्टेज इज एसोसिएटेड विद, यानी फैलिक स्टेज किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा निर्माण, और वी कैन से भाषा विकास, दूसरा है जेंडर आइडेंटिटी एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यानी लिंग पहचान एवं ऑडिपस ग्रंथि, तीसरा है सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल, चौथा है मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
जेंडर आइडेंटिटी एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज ड्यूरिंग विच स्टेज ड्यू सेक्सुअल अर्जेस रिमेन डोरमेंट, यानी किस अवस्था में लैंगिक प्रवृत्तियां सुप्त रहती हैं। सो इसका पहला ऑप्शन है ऑरल, दूसरा है एनाल, तीसरा है फैलिक एंड तीसरा लेटेंसी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, द लेटेंसी स्टेज जनरली कवर्स द एज ग्रुप, यानी लेटेंसी अवस्था सामान्यतः किस आयु वर्ग में होती है। सो इसका पहला ऑप्शन है 0 to 1 ईयर, दूसरा ऑप्शन है 1 to 3 ईयर, तीसरा है 3 to 6 ईयर एंड चौथा है 6 to 12 ईयर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 to 12 ईयर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज द फाइनल साइकोसेक्सुअल स्टेज इज, यानी अंतिम मनोलैंगिक चरण है। पहला ऑप्शन है फैलिक, दूसरा लेटेंसी, तीसरा एनाल, चौथा है जेनाइटल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेनाइटल।